Hello everyone, welcome to About Chemistry. Today we will discuss the how to compare bond angle in chemical bonding. ठीक, इसके लिए हमें कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है, इसमें 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट से ही हमारे सारे मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल आ जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, पहला पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, डिफरेंट। ओके, हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफरेंट है, इफ हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा sp हाइब्रिडाइज होता है और वो सबसे ज़्यादा होता है, देन sp2 उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, देन sp2 का, फिर उसके बाद sp3, फिर उसके बाद sp3d का, d2 का, ठीक है। अगर हम बात करें sp3d, उसमें दो बॉन्ड एंगल होते हैं, एक होता है 120 का और एक होता है 90 डिग्री का। उसके लिए स्पेसिफिक होगा, जैसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तब हम उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताएंगे कौन से बॉन्ड एंगल के बारे में पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे sp में क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, sp2 में 120 डिग्री होता है और sp3 में क्या होता है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट। ओके, और ये क्या होता है sp3d2 में, sp3d2 में 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखोगे, इसका एग्जाम्पल BeCl2 हो गया, ठीक है, इसका एग्जाम्पल VF3 हो जाएगा और इसका एग्जाम्पल CH4 एंड इसका एग्जाम्पल SF4 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी SF6 होगा, ठीक है, SF4 नहीं, SF6 होगा, इसका एग्जाम्पल SF6, ठीक। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। पहला पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन सेम हुआ तो फिर क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन अपना सेम हो गया, ठीक, और जो हमारे सराउंडिंग एटम है वो भी सेम है। सराउंडिंग एटम क्या है, सेम है, ठीक, जैसे हाइड्रोजन लगा है, सब में हाइड्रोजन ही लगा है, ठीक। और दूसरा क्या है, इसमें लोन पेयर क्या होंगे, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पर बात करेंगे, सेंट्रल एटम वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, ऐसा कंडीशन आएगा, डिफरेंट, ठीक है, वो क्या होंगे, डिफरेंट, डिफरेंट, ठीक। जैसे एग्जांपल देख लो, हमें दे दिया गया, जैसे CH4 ले लो और CH4 NH3 और H2, ठीक। अब यहाँ पे देखो, CH4 है, NH3 है और H2O, ठीक है, इसका सब का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, sp3 इसका भी होगा और इसका भी sp3 होगा, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें, इसमें सराउंडिंग एटम भी सेम है और लोन पेयर की बात करें, इसमें 0 लोन पेयर होगा, इसमें 1 लोन पेयर होगा, इसमें 2 लोन पेयर होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह, H और यहाँ पे H हुआ और NH3 में यहाँ पे एक लोन पेयर है और H और ये हुआ H, ठीक, और H2O में वेंट से बनेगा, ठीक है, ये हुआ हमारा H2O, ठीक। अब देखो, इसमें बॉन्ड एंगल की बात करें हम, ठीक है, बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे, देखो अगर हमारा सेंट्रल एटम पे लोन पेयर इंक्रीज होगा, जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उसका बॉन्ड एंगल उतना कम होगा, ठीक है। इसको इसको देख सकते हो इस तरह कि जैसे यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर हुआ और ये लोन पेयर, इसमें दो लोन पेयर है, इसमें एक ही लोन पेयर है, ठीक। तो इनके बीच जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, ठीक। और इसमें लोन पेयर भी रिपल्सन है और इसमें इस साइड भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, ठीक, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक। देखो इस रिपल्सन की वजह से जो ये थीटा है, ठीक, जो ये थीटा है, ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक, इस वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्सन की वजह से। और यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी डिक्रीज होगा, इसमें भी क्या होगा, ये जो हमारा थीटा, इसको मान लो थीटा 3, इसका मान लो थीटा 2 और इसको मान लो थीटा 1, ठीक। अब ये क्या होगा, थीटा 2, ये भी बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। अब देखो, इसमें NH3 में क्या है, एक लोन पेयर है, इसलिए इसका रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, ठीक।
अब इस H2O में दो लोन पेयर है, इसका रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा डिक्रीज होगा, और थीटा में इसमें NH3 में इसका बॉन्ड एंगल कम डिक्रीज होगा। किससे? हमारे आइडियल कंडीशन जैसे sp3 में 109.28 डिग्री मिनट था। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें, ये तो हमारा परफेक्ट स्ट्रक्चर है, तो इसका क्या हो जाएगा 109 मिनट 20 डिग्री 28 मिनट। ओके, ये हमारा इसका बॉन्ड एंगल होगा। ठीक, तो अगर हम बात करें इसमें, जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उतना कम उसका बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, मीन्स लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक, और क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन बढ़ जाता है। ठीक, अगर हम इसमें बात करें बॉन्ड एंगल का, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? लोन पेयर सॉरी बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड एंगल ऑर्डर सबसे ज़्यादा CH4 में हुआ, देन NH3 में हुआ, और देन क्या किस में होगा? H2O में। ठीक, इसका होता है 109.5 मिनट या इसका डिग्री एंड 28 मिनट। ठीक है, और इसका होता है 107 अप्रॉक्सीमेट, और इसका होता है 104। ठीक है, ये हुआ अपना बॉन्ड एंगल इन इफ हाइब्रिडेशन इज सेम बट लोन पेयर इज डिफरेंट। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। ठीक, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, इसमें क्या होगा? अपना हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम। ठीक, और लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम ये भी क्या होता होगा? सेम होगा। ठीक, और थर्ड पॉइंट होगा बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम मीन सराउंडिंग एटम। ठीक, ये भी क्या होगा? सेम होगा। और डिफरेंट क्या होगा? सेंट्रल एटम डिफरेंट होगा, सेंट्रल एटम क्या होगा? ये अपना डिफरेंट होगा, सेंट्रल एटम डिफरेंट। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में कैसे हम कंपेयर करेंगे? जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो H2O, H2S और H2SE, H2TE। ठीक, अगर हम इसमें बात करें, ठीक, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। ठीक, सॉरी sp3, H2O का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3 होता है। ठीक, sp3। ठीक, लेकिन अगर हम इनकी बात करें, ये क्या होते हैं? ड्रैगो मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं पाया जाता, नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं मिलेगा। ठीक, विदाउट हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब देखो इसमें बॉन्ड एंगल कंपेयर कैसे करेंगे? देखो अगर हम इसमें बॉन्ड एंगल की इसको करेंगे तो इसको ध्यान देना। ठीक, इसमें इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक, मतलब जितनी ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा होगा। ठीक, देखो H2O में, मतलब H2O में सेंट्रल एटम कौन है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। H2S में सेंट्रल एटम है, कौन है? सल्फर। इसमें ये और ये हुआ H। ठीक, अब देखो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर की, ठीक, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का होगा, फिर सल्फर पर, फिर सिलेनियम, देन टेलोनियम। ओके, ये अपना डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। अब यहाँ पे देखोगे कि जितना ज़्यादा हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा H2O का हुआ, फिर इसका, फिर इसका हुआ। ठीक, ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हुआ। ठीक, अगर हम H2O में बात करें वो 104 होता है, और इसमें क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ये ड्रैगो मॉलिक्यूल 93 हुआ, फिर 92, 91। ठीक, ये अप्रोक्सीमेट 90 के आसपास ही होते हैं। ठीक है, तो लेकिन ऐसा होता क्यों है? ठीक, ऐसा क्यों होता है? चलिए हम इसमें समझते हैं H2O और H2S में। ठीक, इन दोनों से हम समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह ज़्यादा है सल्फर से। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है सल्फर से, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? बॉन्ड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा,
मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर इंक्रीज करेगा, तो फिर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे सल्फर क्या है, सल्फर उतना नहीं अट्रैक्ट करेगा जितना ऑक्सीजन करेगा, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर हमारा अप्रोक्सीमेट मिडिल में रहेगा, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिटी कम है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, तो फिर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा, और मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी हाई नियर ऑक्सीजन एटम, ठीक है। वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे देखो जब हाई है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। किसके किसके बीच में, इसको देखना, इनके बीच में, ठीक, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। क्यों रिपल्सन हो रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नियर हो गए, तो इनके बीच ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। इस वजह से ये एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। रिपल्सन हो जाएगा तो एंगल क्या होगा, हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इनके बीच रिपल्सन कम होगा तो ये बॉन्ड एंगल कम ही रहेगा, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल अपना लो रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्यों हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पे रिपल्सन की वजह से अपना थीटा इंक्रीज हो जाएगा। क्यों रिपल्सन हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के नियर बढ़ गई है, ठीक। ये हो गया। अगर इसी तरह दूसरा एग्जांपल ले ले हम, ले लो NH3, ले लो NH3 PH3, और दूसरा एग्जांपल NH3 PH3 ASH3 ले लो, ASH3 एंड SbH3, ठीक। इसमें देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर कौन क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, नाइट्रोजन टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ठीक। ये हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी सेंट्रल एटम की, उसका क्या होगा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, ठीक। सबसे ज़्यादा इसका ये हुआ तुम्हारा बॉन्ड एंगल ऑर्डर, ठीक है, ये हुआ, ठीक। अगर हम ये भी हमारा क्या होते हैं, ड्रैगो मॉलिक्यूल, नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। देखो ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के लिए आप बात करें, फोर्थ पॉइंट के लिए इसमें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, ठीक है। और जो अपना सेंट्रल एटम होगा वो सेम होगा, सेंट्रल एटम सेम होगी, ठीक है। और जो अपना लोन पेयर अगर है, अगर इफ लोन पेयर है, ठीक, अगर है तो लोन पेयर अगर है ऑन सेंट्रल एटम, ऑन सेंट्रल एटम, वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक। और जो हमारा क्या डिफरेंट होगा, बॉन्डेड एटम मीन सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम अपने क्या होंगे, सराउंडिंग एटम क्या होगा, ये डिफरेंट होगा, डिफरेंट, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आती है तो फिर हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो ऐसी कंडीशन आएगी तो फिर एक बात ये ध्यान देना, ठीक। दो पॉइंट आएंगे, ठीक। नंबर वन, दो पॉइंट, बॉन्ड एंगल क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक। इसको हम जनरली देखते हैं पीरियोडिक टेबल के इन ग्रुप में, ग्रुप में हम देखेंगे, ठीक। इसको हम वहां पे देखेंगे साइज के हिसाब से, ठीक है। पहला पॉइंट ये हुआ, ठीक। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, इसी में दूसरा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में ही दूसरा पॉइंट, जो बॉन्ड एंगल होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑफ सराउंडिंग एटम, ये भी होता है सराउंडिंग एटम, ठीक है। देखो इसके लिए थोड़ा स्पेसिफिक ये है कि हम इसको पीरियड में देखते हैं, वो भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन की कंपेरिजन में, ठीक, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की कंपेरिजन में, ठीक। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें,
ठीक है। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, H2O ले लो एंड OF2 ले लो, OF2 ले लो। ठीक, इसमें इलेक्ट्रोनिफ्टी किसकी ज़्यादा होगी? इसके लिए देखो, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरह बनेगा, H हुआ, इस साइड H, ऑक्सीजन F, और ये हुआ F। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें, ठीक, अभी ये जो रूल्स पॉइंट लिखवाए हैं इसको मत ध्यान दो, इसको ध्यान दो कि इलेक्ट्रोनिफ्टी किसकी ज़्यादा है सराउंडिंग इस एटम में। देखो, यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिफ्टी ज़्यादा है। फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, अपनी ओर खींचेगा यहाँ पे। ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो फिर ये क्या होगा? रिपल्सन होगा। निगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन ज़्यादा बढ़ जाएगा और थीटा अपना इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहाँ पे रिपल्सन कम होगा। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं। ठीक है, इसमें तो फिर यहाँ पे रिपल्सन कम की वजह से, ठीक, यहाँ पे रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन लो होगा। ठीक, रिपल्सन लो होगा तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे अपना डिक्रीज होगा। ठीक, यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक, क्यों इंक्रीज होगा ये मैंने बताया, इनके बीच रिपल्सन ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो ये वाला पॉइंट यहाँ से देखोगे, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक, सराउंडिंग एटम जैसे यहाँ पे है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम एफ है, इसकी ज्यादा है, बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा सराउंडिंग एटम की, उसका क्या होगा? बॉन्ड एंगल उतना का। ठीक है, तो ये हुआ H2O और OF2 में। ठीक, ऐसे ही अगर बात करें NH3 और NF3, ठीक, सेम कंडीशन देखोगे, सराउंडिंग एटम का क्या है? फ्लोरीन है, फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक, तो इसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा? NH3 का। ठीक, अब देखो, अब आ जाओ साइज वाले पे, यार साइज फैक्टर जो हमने बताया था, फर्स्ट पॉइंट साइज फैक्टर। अगर अपना साइज किसी की बड़ी है, ठीक, हम पीरियड में साइज नहीं देखेंगे, ठीक, हम पीरियड वाइज नहीं देखेंगे, हम साइज देखेंगे ग्रुप वाइज जनरली। ठीक, जैसे अगर कोई पीरियड वाइज बड़ा ग्रुप आ जाता है, जैसे अभी एग्जांपल देखते हैं, साइज में देखना कि जैसे अपने पास आ गया OF2, एफ एफ, ठीक है, OF2 आ रहा है, और OCl आ गया, OF2 OCl, OBr दे दिया, सॉरी OF2 OCl2 OBr2 एंड OI2। ठीक, ये दे दिया। ठीक, एक बात ध्यान दो, अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है जिसमें साइज बड़ी है, तो फिर अगर साइज बड़ी है तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? साइज के ही होगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा? साइज के होगा, सराउंडिंग एटम के साइज के। इन ग्रुप, इसमें देखोगे टॉप टू बॉटम की बात करोगे, अगर साइज की बात करोगे, सबसे ज्यादा आयोडीन का होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। ठीक, इसके बीच ऐसा क्यों होता है? इनके बीच देखोगे ये बड़े ग्रुप रहेंगे, इनके बीच क्या होगा? स्टेरिक रिपल्सन होगा। ठीक, इसको बोलते हैं स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन होगा, स्टेरिक रिपल्सन की वजह से, ठीक, इसका रिपल्सन की वजह से जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा साइज इसमें ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फिर इसमें इनके बीच स्टेरिक रिपल्सन लो होगा। ठीक, क्यों लो होगा? क्योंकि इनकी साइज ही छोटी है। ठीक है, तो इनके बीच रिपल्सन कम होगा। ठीक, ये हम देखेंगे ग्रुप में। ठीक, लेकिन जैसे हमारे पास OF2 दे दिया, ठीक, OF2 दे दिया और CH3 दे दिया और CH3। ठीक, अब देखो इसमें ये क्या, दोनों सेम पीरियड के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों की साइज सेम है, इसमें पूरा ग्रुप लगा है CH3, तो फिर CH3 क्या होगा? बिग साइज होगा, इनके बीच क्या होगा? स्टेरिक रिपल्सन होगा, स्टेरिक रिपल्सन, तो इसकी साइज क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, इसकी साइज ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो, अब मिक्स पूछते हैं, जैसे तुमसे पूछ लिया जाए H2O, क्वेश्चन है H2O, OF2 एंड Cl2, OCl2, ठीक, OCl2,
इसमें बताओ क्या है बॉन्ड एंगल ऑर्डर। ठीक है, अब देखो बॉन्ड एंगल ऑर्डर में हम इसमें बात करेंगे H2O OF2 में। ठीक है, ये हुआ, और Cl और Cl। ठीक, अब देखो ये इसकी इसमें साइज देखेंगे, इसमें कौन सा फैक्टर देखेंगे, साइज, लेकिन इन दोनों में क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। देखो जिसकी साइज सबसे ज़्यादा होगी उसका सबसे पहले सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, तो उसको सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं। ठीक, OCl2 का सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच साइज फैक्टर लग रहा है, साइज ज़्यादा है। तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सराउंडिंग एटम की ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और तो फिर इसमें बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ज़्यादा होगी तो फिर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, रिपल्सन ज़्यादा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर में हमारा H2O का ज़्यादा होगा और OF2 का कम होगा। ठीक, ये हुआ अपना बॉन्ड एंगल का कंपेरिजन। ठीक है, और देखो जैसे NF3 NCl3 NBr3 और NH3 ले लो। ठीक है, ये दे दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे ज़्यादा जिसकी साइज होगी उसका सबसे ज़्यादा, तो फिर ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, NBr3 सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल, फिर NCl3 हो गया, फिर इन दोनों में क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो NH3 का ज़्यादा होगा और NF3 का कम होगा। ठीक है, ये ऑर्डर अपना फॉलो होगा। ठीक, और जैसे क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल देखो, अब चलो इसका बता दो। ठीक, जैसे हम बात करें VF3 का ले लो, BCl3 ले लो, और BBr3 ले लो, और ले लो BI3। ठीक, अगर ऐसा कंपाउंड है, ठीक, तो इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा। ठीक है, एक बात ध्यान दो, इसमें हमारा क्या है, sp2 है हाइब्रिडाइजेशन सब में। ठीक है, सब में sp2, सब में sp2। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें लोन पेयर क्या है, लोन पेयर सब में 0 0 0 लोन पेयर है सराउंडिंग एटम में। ठीक है, और ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है, और एक चीज, इसमें सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। ठीक, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, तो फिर लेकिन यहाँ पे बात करना कि सराउंडिंग एटम डिफरेंट है लेकिन सबका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो फिर इसमें जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा वो सबका सेम होगा। ठीक है, किसी का डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें डिफरेंट होने का मतलब है कि हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाना। आयोडीन इधर रहेगा, आयोडीन, ये हुआ आयोडीन, आयोडीन और आयोडीन, इन सब का स्ट्रक्चर, इन सब का बॉन्ड एंगल सेम होगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये जो एंगल होगा कोई भी एटम हो वो तो हमारा 120 होगा, 120 ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो इसमें बात करें, इसमें इस लोन पेयर की वजह से भी इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक, ये लोन पेयर है। ठीक है, तो फिर अगर यहीं पर तुम ले लो CH4 जैसे एग्जांपल ले लो। ठीक है, CH4 ले लो, CCl4 ले लो, इसमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करो, बॉन्ड एंगल कंपेयर करो। अगर ये दोनों परफेक्ट स्ट्रक्चर है, परफेक्ट स्ट्रक्चर मतलब जैसे चार हाइड्रोजन है उसमें चारों के चारों क्या है, हाइड्रोजन ही है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, sp3 टेट्राहेड्रल। ठीक है, और इसमें क्या होगा, Cl 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 और Cl। ठीक, sp3 टेट्राहेड्रल, दोनों का क्या होगा, बॉन्ड एंगल सेम होगा। ठीक, क्या क्या होगा, 109 पॉइंट डिग्री 28 मिनट। ओके, ये होगा। ठीक, आई होप आपको बॉन्ड एंगल कंपेरिजन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।